So this part of question number 41 is really something. Like, it didn't strike to me at once, I would admit that. So let us learn this. It is very good question for basis concepts, I think. So let's learn this. So what it is given is कि W1 जो है कोई सबस्पेस है V का and it's not equal to V, okay? और तब भी स्पैन ऑफ V माइनस W1, V में से मैंने सारे W1 के वेक्टर्स निकाल दिए, तब भी वो V ही बनाएगा, एंड दैट इज़ ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी नीड टू लर्न कि हाउ दैट्स ट्रू. ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं W1 से. सो W1 जो है, W1 सबस्पेस है. सो W1 लेट अस से कि W1 की बेसिस क्या है, V1 V2 V3 अप टू Vk. ओके, W1 जो है वो सबस्पेस है, तो उसकी जो बेसिस है वो ये है. ठीक है, W1 की ये बेसिस है. अब हम V की बेसिस निकाल रहे हैं W1 की बेसिस को एक्सटेंड करके. ठीक है, तो अब V की बेसिस से V1 V2 अप टू Vk, और फिर आगे वेक्टर्स आ गए अप टू n तक. और n जो है वो बड़ा होगा k से. क्यों? क्योंकि W1 और V इक्वल नहीं है. ठीक है, एम आई क्लियर अप टू हियर? नाउ लेट अस कंसिडर अ सेट B विच इज़ V1 plus Vn, comma V2 plus Vn up to Vk plus Vn, and then comes Vk plus 1, Vk plus 2, and then Vn. ठीक है, तो मेरा क्लेम ये है कि B is basis for V and B के सारे वेक्टर्स V माइनस W1 में हैं. तो B जो है, आई क्लेम टू थिंग्स कि इट्स अ बेसिस फॉर V, एंड सेकेंडली B इज़ कंटेन्ड इन V माइनस W1. मतलब कि B के सारे वेक्टर्स W1 में नहीं हैं. तो ये वेक्टर्स ऑफ कोर्स नहीं है, तभी एक्सटेंशन में आए, वरना ये W1 में ही आ जाते. ठीक है, और बची बात V1 प्लस Vn इस टाइप के वेक्टर्स की, तो ये भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो Wi प्लस Vn, मान लो कि ये है, इज इक्वल्स टू कुछ W1 वेक्टर है W1 का. ओके, तो अब क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल्स टू बन जाता है W1 माइनस Vi, विच इज़ ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, तो ये वाला पार्ट तो हो गया. अब देखते हैं कि इज़ इट अ बेसिस फॉर V. तो हाउ, ओके, तो अब मुझे ये नया B जो सेट है वो चेक करना है कि वो बेसिस है कि नहीं है V के लिए. तो बेसिस चेक करने के लिए दो पार्ट होंगे, एक लीनियर इंडिपेंडेंस और एक स्पैनिंग पार्ट. सो लेट अस डील विद द लीनियर इंडिपेंडेंस पार्ट. तो देखो, अब जो ये नया B सेट बना है, ये ऑलरेडी जो बेसिस थी उसी के कोऑर्डिनेट्स का कुछ सम है, उसी के एलिमेंट्स का कुछ सम है, राइट. तो फिर इसको चेक करने के लिए लीनियर इंडिपेंडेंस, ऑल वी नीड टू डू इज़ टू चेक कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. और अगर आप इस बारे में और पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने इसी चीज़ पे एक वीडियो बनाई है, आई विल लिंक दैट. ओके, सो लेट अस सी, इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. V1 प्लस Vn, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि कोऑर्डिनेट्स मतलब कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ दिस. तो V1 प्लस Vn के कोफिशिएंट क्या है? V1 का कोफिशिएंट है 1, V2 का कोफिशिएंट है 0 0 अप टू, और लास्ट Vn का कोफिशिएंट है 1. सिमिलरली V2 के कोफिशिएंट है, V2 प्लस Vn में V1 का कोफिशिएंट है 0, V2 का है 1 0 अप टू 1. सिमिलर फैशन में हम अगर चलते जाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा. अब बात आती है Vk की. तो Vk के लिए क्या होगा कि 0 0 0 एंड समवेयर Vk के लिए 1 होगा, एंड देन Vn के लिए 1 होगा, राइट. अब Vk के आगे क्या है? सिंपल 0 0 0, सिर्फ Vk प्लस 1 का कोफिशिएंट जो है वो होगा 1, एंड देन 0. और सिमिलर वे में अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास Vn क्या हो जाएगा? Vn के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सिंपल दिस, एंड दिस इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट. तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 1, यानी कि ये सब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके, और ये कितने वेक्टर्स हैं टोटल? V1 V2 Vk अप टू Vn. तो टोटल कितने वेक्टर्स हो गए मेरे पास? n वेक्टर्स. एंड आई टोल्ड यू कि बेसिस में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं. तो क्योंकि इसमें n वेक्टर्स हैं और हमारी बेसिस के अंदर V की जो बेसिस थी ओरिजिनली, उसके अंदर भी n वेक्टर्स थे, सो दिस इज़ श्योर कि ये भी स्पैन कर रहा है V को. ओके, सो इन दिस वे वी प्रूव्ड कि स्पैन ऑफ V माइनस W1 इज इक्वल्स टू V. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको कहीं समझने में दिक्कत आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं.
एंड थैंक यू अगेन।